Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma and we are at the day 6 of our revision series. So, बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं हम कि क्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक क्वेश्चन जो कि इक्वी डिस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। So if P is equidistant from A and B, prove 3x equals 2y. तो इसके लिए बच्चों हमें ये दिखाना होगा कि दो पॉइंट A एंड B से हमारा जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे है या इक्वल डिस्टेंस पे है। तो A हो गया 5,1 एंड B था हमारे पास -1,5। तो यहां हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे AP इक्वल्स टू BP, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं AP स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। तो रूट वाली जो प्रॉब्लम है वो इश्यू हमारे पास नहीं आएंगी। सो AP अगर हम निकाले सो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। BP स्क्वायर अगर हम निकाले सो इट विल बी -1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर वाली टर्म है जो इस तरह से आ रही है -a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस का स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो आप बस ये वाली चीज को याद रखना ताकि आप साइन में कहीं गलती ना करो। So now let's solve this equation. So it is going to be 25 minus 10x plus x square plus 1 plus y square minus 2y, 1 plus x square plus 2x plus 25 plus y square minus 10y. तो यहां से जो टर्म्स कैंसल आउट होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। 25 x square 1 and y square. So we are left with minus 10x minus 2x minus 2y और y को हम लोग उधर भेज देते हैं। So minus 10y plus 2y. तो यहाँ हमें मिल गया minus 12x equals to minus 8y. अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले so we will be getting, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन जा रहा है so 4 3s are 4 2s are. So we are getting 3x equals to 2y and यही हमें प्रूव करना था। सो दिस वाज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। जस्ट हमें रिमेंबर करना है, हमें याद रखना है कि इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। सो हियर it says point P divides line joining A and B such that and a particular ratio is given. तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाए इसे विजुअलाइज करने में। तो A एंड B एक लाइन है। A की कोऑर्डिनेट है 2,1, B की है 5, -8, जहां पर हमारे पास P एक पॉइंट है सच दैट AP एंड AB इज 1:3। तो यहां पर बच्चों हमें रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया है, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं AP बाई AB इज गिवन एज 1/3। सो AP बाई हमें तो PB चाहिए, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 - 1 दैट इज 1/2। तो हम कह सकते हैं M/N हो जाएगा 1:2। तो अब हम इजीली P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन से so mx2 plus nx1 by m plus n comma my2 plus ny1 by m plus n। जस्ट आपको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करनी है। सो यू विल बी गेटिंग 1 into x2 and this is x1 y1, ताकि हमें क्लैरिटी मिले एंड हम मिस्टेक ना करें। सो 1 into 5 plus 2 into 2 by 1 plus 2 that is 3 m into that is 1 into y2 means -8 plus 2 into 1 by 3। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। सो 5 plus 4 by 3 -8 plus 2 by 3। So we will be getting this as 9/3 comma -8 plus 2 is -6/3। सो हमें मिल गया यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स 3, -2।
अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई करे तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सिंपली लाइन की इक्वेशन को लिख दो 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 एंड x के जगह पे आप 3 को सब्सटीट्यूट कर दो, y के जगह पर -2 को, एंड आप k की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सो 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो k आपके पास आ गई -8। So this is how we will be solving questions related to section formula. आप मेक श्योर करना कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो, फॉर्मूला को अप्लाई करना आपको आता हो, एंड अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप x1 y1 x2 y2 के वैल्यू को बहुत ही क्लियरली नोट कर लेना अपने आंसर शीट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. So the question says the vertices of parallelogram ABCD is given as, तो इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। सो ABCD ऑर्डर आप करेक्ट रखना, एंड B is -1, -3, C is -6, 2 एंड D is x, y। तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली यूज करेंगे। तो अगर आप पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को जोड़ दो तो वो जो इंटरसेक्ट करती है वो होता है एक्चुअली आपका मिड पॉइंट। तो आप AC लाइन को यूज करके पहले O फाइंड आउट कर लो। सो O विल बी व्हाट, इट विल बी 3 - 6/2, -4 + 2/2, दैट इज गोइंग टू बी -3/2 एंड दिस इज -2/2, दैट इज 1। अब आप इस वैल्यू को यूज करके x एंड y फाइंड कर सकते हो। कैसे? हम लिख सकते हैं x -1/2 इक्वल्स टू -3/2 एंड y -3/2 इक्वल्स टू -2/2। तो यहां से हमें इजीली मिल जाएगा x की वैल्यू -3 + 1 दैट इज -2 एंड y की वैल्यू -2 + 3 दैट इज 1। So we are easily getting the values of x as -2 and y as -1. यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद हो एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला को अप्लाई करना आता। Now let's move on to the next question. The question number 4 says, in what ratio the line segment joining A and B is divided by the x-axis? Also find the coordinate of पॉइंट ऑफ डिविजन। ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से, बट मैंने इसे इंक्लूड किया है टू मेक श्योर कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सको। अगेन हम यहाँ पर भी एक रफ फिगर बना लेते हैं। सो ए हमें है पता 2, -3, बी भी पता है 5, 6। जो पॉइंट हमें निकालना है, लेट से हमने उसे पी माना। अब वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आपकी लाई करती है तो आपको पता है कि वाई कोऑर्डिनेट जो होती है उसकी वो हो जाएगी 0। तो हम इसे x, 0 सब्सटीट्यूट कर लेंगे एंड जो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है उसे आप k:1 मान लो एंड वेरी इजीली आप सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करो तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगा सेम mx2 nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। एंड सिंस यहाँ पर ये वैल्यू 0 है तो आप इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हो एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करिएगा एंड इफ यू नीड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, the value of k for which these points are collinear। तो बच्चों आपके सिलेबस में एक दो टॉपिक्स रिमूव कर दी गई है, बट ये कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन है ना ये कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ विच इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चंस जनरली आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट दैट इज स्लोप। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ स्लोप होता क्या है। अगर मान लो आपके पास कोई एक लाइन है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी एंगल बनाती है वो एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि इसका स्लोप कितना होगा, या फिर ये लाइन जो है उसे चढ़ने में
या मान लो कि अगर ये कोई स्टेयर्स है या कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो जो हम बोलते हैं ना चढ़ान, तो जितना ज्यादा चढ़ान होगा मतलब स्लोप ज्यादा होगा, राइट। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं एक ऐसा लाइन बना दूं, तो देखो यहाँ चढ़ने में आपको कम कष्ट होगा, कम दिक्कत होगा, तो इसकी स्लोप कम है, एंगल भी कम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर कोई पॉइंट कोलीनियर है, कोलीनियर का मतलब अगर सेम लाइन में वो लाई कर रही है, तो आप खुद से सोचो ना, अगर आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट कोलीनियर है, तो सोचो ये तो सेम ही लाइन में लाई कर रही है, तो हर एक पॉइंट का जो स्लोप है वो तो सेम आएगा। तो आप ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके इजीली कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम पे, राइट। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लिखें स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स स्लोप ऑफ बी सी, तो आपको पता है ए बी का स्लोप क्या है, के माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, एंड स्लोप ऑफ बी सी क्या है, -5 माइनस के बाई 4 माइनस 2। तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 2k माइनस 2 इक्वल्स टू -10 माइनस 2k, so 4k इक्वल्स टू -10 प्लस 2 दैट इज -8। तो यहां से आपको मिल गया k की वैल्यू -2। सी दिस इज सो इजी। एंड अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपली सॉल्व करके k की वैल्यू को निकाल सकते हो। बट अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तब आप जो नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, इस टाइप का वही यूज करना। दिस क्वेश्चन, दिस ट्रिक इज ओनली फॉर एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। सो ये थी बच्चों आज की हमारी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द बोनस टिप। तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी तरह के क्वाड्रिलैटरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं, आपको बोला जाता है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू नीड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इट इज। तो उसके लिए अगर आपने देखा कि ऑपोजिट साइड्स, ओके दिस इज नॉट ऑप साइड्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, तो आपके पास दो केस है, या तो वो रेक्टेंगल होगी या तो पैरेललोग्राम होगी। तब आप डायगोनल को चेक करना, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, देन इट्स रेक्टेंगल। बट अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देन इट्स जस्ट अ पैरेललोग्राम। एंड सेम गोज विद स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर आपने सारी साइड्स को इक्वल दिखाया तो वो स्क्वायर भी हो सकती है, रोम्बस भी। बट अगर उस केस में डायगोनल्स भी इक्वल है, देन वो डेफिनेटली स्क्वायर है। एंड डायगोनल्स अनइक्वल है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ रोम्बस। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सब आई होप आपको पता है। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल में ऑल साइड्स, एंड स्केलिन में नन ऑफ द साइड्स। एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी अगर आए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम उसमें एप्लीकेबल हो रहा है, ये प्रूव करके दिखा देना है। एंड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है सेंट्रॉइड से। सो सेंट्रॉइड बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और ये जी से रिप्रेजेंट होता है। एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड। जैसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 करते थे, वैसे ही सिंस सेंट्रॉइड ट्रायंगल का होगा, ट्रायंगल के लिए 3 वर्टिसेस होती है, तो आप तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दो, एंड तीनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दो। सो दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ पास्ट ईयर्स में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए। सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को एक बार देख लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डेफिनेटली ड्रॉप मी अ कमेंट, and I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.